अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज जो है ना वो हम पार्टिकल फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। पार्टिकल फिजिक्स कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। तो इसमें से जो है ना वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। और ऐसा है कि इसमें बहुत अच्छे से जो है ना एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से जो है ना पार्टिकल नए से नए पार्टिकल का जो है ना जर्नी स्टार्ट हुआ, किस तरह से एटम से हम जो है ना वो क्वार्क्स तक पहुंचे, ये पूरा जर्नी यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो आप लोगों ने इसको एक दफ़ा रीड आउट ज़रूर करना है और इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है कि इसमें से आप लोगों के 3 से 4 जो क्वेश्चन आने हैं, वो इसमें से लाज़मी अटेम्प्ट हो जाए, ठीक है? तो पार्टिकल फिजिक्स इज़ बेस्ड ऑन क्वेश्चन व्हाट इज़ द वर्ल्ड मेड ऑफ एंड व्हाट इट होल्ड्स टुगेदर। तो बेसिकली हम पढ़ेंगे कि पार्टिकल फिजिक्स के अंदर के जो वर्ल्ड है किससे बनी हुई है और उसको कौन जो है ना वो कंबाइन करके रखता है, मतलब फोर्सेस के बारे में और पार्टिकल्स के बारे में। सिंपल अच्छा, सबसे पहले जो है ना द सर्च ऑफ द एलिमेंट्री फंडामेंटल पार्टिकल्स। सबसे पहले जो ग्रीक का टाइम था वो क्या कंसीडर करते थे कि जो है ना सॉइल, एयर एंड फायर जो है ना वो फंडामेंटल पार्टिकल है। तो लेकिन उसके बाद डेमोक्रिट्स जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि एवरीथिंग इज मेड ऑफ एटम्स। और एटम की दो प्रॉपर्टीज हैं, अनब्रेकेबल है और इनडिविजिबल है, मतलब फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन एटम जो है वो जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट में बता दिया था कि एटम ऑल एटम्स कंटेन इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो जे थॉमसन ने बताया था कि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मौजूद है। उसके बाद जो है ना रदरफोर्ड सॉरी थॉमसन ने फिर दिस लीड्स टू द थॉमस पडिंग मॉडल आया था उसके बाद 1904 के अंदर। तो ये आपने ईयर्स भी याद रखने हैं। प्लम पडिंग मॉडल के प्लम के जो है ना उस तरह से प्लम पडिंग जिस तरह से पडिंग होती है प्लम के अंदर, उस तरह से जो है ना उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं। The main features of atom is a whole is a neutral. Atom has uniform density, positive charge like pudding. नेगेटिव चार्ज लाइक प्लम्स, मतलब कि एटम के अंदर ही जो है ना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इकट्ठे रह रहे हैं। 1911 के अंदर जो है ना मॉडल वाज डिस्कार्डेड लेटर एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने जो है ना 1911 में अपना मॉडल दिया था और उसने क्या डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। और उसने बताया था कि एटम देयर इज अ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उसी ने बताया था कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का भी क्लाउड है। तो तब से डिस्कवर हुआ था कि जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस पे मुश्तमिल है, ठीक है। तो आर इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल और इज न्यूक्लियस फंडामेंटल। तो इलेक्ट्रॉन तो फंडामेंटल है लेकिन न्यूक्लियस फंडामेंटल नहीं है। बाद में न्यूट्रॉन के न्यूक्लियस जो है ना वो फर्दर टूट गया, किसके अंदर, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के अंदर। और इलेक्ट्रॉन जो है ना उसके अंदर मौजूद नहीं पाए गए। 1919 के अंदर जो है ना प्रोटॉन डिस्कवर हुआ और 1934 के अंदर क्या डिस्कवर हुआ, न्यूट्रॉन। तो फिर उसके बाद आया कि आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर फंडामेंटल, तो दीज आर नॉट फंडामेंटल बाय द प्रूफ ऑफ द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तब जो है ना वो क्वार्क्स की बेस बनी थी कि क्वार्क्स जो है ना वो फंडामेंटल है। सबसे पहले एटम्स को फंडामेंटल कंसीडर किया जाता रहा, फिर न्यूक्लियस को, फिर उसके बाद जो है ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी फंडामेंटल पार्टिकल या बेसिक पार्टिकल नहीं है, ये भी किसी चीज से मिलकर बने हैं। और वो कौन से हैं, क्वार्क्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअली में चैप्टर नंबर 21 के अंदर भी ये सारी चीजें बताई गई हैं, लेकिन वो इतनी जो है ना वो डिटेल्ड नहीं है। इसलिए हम लोग जो है ना इसको यहाँ से तैयार कर लेंगे, तो आप लोगों को हर चीज की जो है ना वो समझ भी आ जाएगी और एक तरतीब से चलने की वजह से आप लोगों को मेमोराइज करना भी आसान होगा। क्वार्क्स तो फंडामेंटल है और उनके साथ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि पहले से ही प्रूव हो गया था फंडामेंटल है। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया गया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो फंडामेंटल है। अब क्वार्क्स जो है ना वो क्या होती हैं, उसके बाद सबसे पहले तो बताया हुआ कि ह्यूमन हेयर का जो यहाँ पर साइज लिखा हुआ है, साइज ऑफ एटम लिखा हुआ है, न्यूक्लियस का साइज है एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन का साइज। इन सब चीज़ों को आप लोगों ने जो है ना वो तैयार कर लेना है। सबसे पहले जो क्रिस्टल है वो किसका बना था, मॉलिक्यूल का। इनके साइज की जो है ना वो ऑर्डर बताया हुआ है, तो ये भी आप लोगों ने तैयार कर लेना है। ये 0.001 का मीटर का क्रिस्टल होता है, 10⁻⁹ का मॉलिक्यूल्स होता है, 10⁻⁻ का एटम होता है जिसको हम एक्सआरडी के अंदर भी पढ़ते हैं। उसके बाद जो है ना एटम किसके बना होता है, इलेक्ट्रॉन से। और वो क्वार्क्स के साइज के 10⁻⁻18 मीटर जो है ना उसका डायमीटर है। और न्यूक्लियस कितने साइज का होता है, 10⁻⁻14 का। और न्यूक्लियस फर्दन बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनका साइज का ऑर्डर कितना था, 10⁻⁻15। और इसको हम फेम्टोमीटर भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है जो पार्टिकल फिजिक्स है उसको हाई एनर्जी फिजिक्स क्यों कहा जाता है। ये चैप वाले बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा जिन्होंने सेंटर ऑफ हाई एनर्जी फिजिक्स से मास्टर्स किया है। तो इस तरह से है, हमें जो है ना इन पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास
तो जब हम इन पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं ना, तो जिस लाइट की हमें ज़रूरत होती है, वो हमें बहुत कम वेवलेंथ की चाहिए होती है, क्योंकि जब हमने किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व करना होता है, तो उसी के साइज के कंपेरेबल वेवलेंथ की जो है ना, हमें लाइट यूज़ करना पड़ती है। और ऐसी लाइट जो है, उसकी जो है वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा होती है, उसकी जो है ना एनर्जी, सॉरी, वेवलेंथ कम होती है, उसकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा। सो वी नीड वेरी हाई एनर्जी लाइट टू स्टडी सच अ स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक हो गया? उसके बाद है, ये तो हमने को ने पढ़ लिया था, पढ़ लिया पहले भी देख लिया है। और इनका साइज कम होने की वजह से जो है ना, इज इक्वल टू एम सी स्क्र, साइज छोटा है तो हमें एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होती है। नेचुरल यूनिट्स के अंदर ये भी सी इज इक्वल टू वन इन द सिस्टम ऑफ नेचुरल। व्हाट इज वर्ल्ड मेड ऑफ? तो वर्ल्ड जो है ना पूरी किससे बनी हुई है? क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स। और क्वार्क्स क्या होती है? 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स हैं। ये इनके ना इंडिविजुअल बताया हुआ है, अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम। और ये जो है ना लाइट फ्लेवर्स हैं एंड हैवी फ्लेवर्स, ये इनके फ्लेवर्स में पाई जाती हैं। और जो टॉप क्वार्क है ना, ये सबसे हैवीएस्ट टॉप क्वार्क है। तो ये लाइट फ्लेवर है, अप, डाउन और स्ट्रेंज। और चार्म, टॉप और बॉटम ये क्या है? हैवी फ्लेवर्स हैं। और इनका स्पिन क्या है? हाफ पार्टिकल है, तो ये क्या कहलाती हैं? फर्मियोन्स हैं। जितनी भी क्वार्क्स हैं ये क्या है? फर्मियोन्स हैं। और इसका जो मैस ऑफ प्रोटॉन 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मैस ऑफ टॉप क्वार्क का जो है ना वो 70 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और एक प्रोटॉन के अंदर दो अप क्वार्क होती हैं और एक डाउन क्वार्क होती है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? अप के ऊपर +2/3, डाउन के ऊपर -1/3, चार्म के ऊपर +2/3, स्ट्रेंज के ऊपर -1/3, +2/3, -1/3। तो इस तरह से क्वार्क्स जो है ना वो 3 जनरेशन के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेन, टॉप, बॉटम। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। फर्स्ट ये लाइटेस्ट फ्लेवर्स हैं, सेकंड जनरल कंटेन्स फ्लेवर, और उसके बाद टॉप बॉटम जो है ना वो हैवीएस्ट है। फर्स्ट एंड थर्ड जनरेशन कंटेन हैवीएस्ट फ्लेवर इन एडिशन टू इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वार्क कैरी कलर चार्ज, क्वार्क के ऊपर कलर चार्ज भी होता है। और कितने कलर्स होते हैं? रेड, ग्रीन और ब्लू। तो क्वार्क के ऊपर जो है, हर क्वार्क के ऊपर डिफरेंट कलर्स होते हैं। एक किसी के ऊपर रेड, ग्रीन, मतलब एक ही अगर क्वार्क है, जैसे कि हमारे पास एक पार्टिकल है यू ऑफ आर, मतलब रेड क्वार्क से बना होता है, ग्रीन क्वार्क से और ब्लू क्वार्क से, 3 है और उनके +2/3। पॉलिक्स प्रिंसिपल वाज वायलेटेड, सो आइडिया ऑफ कलर चार्ज वाज प्रेजेंटेड। मतलब आप देखें ना कि अगर तीनों क्वार्क मौजूद हैं, तो तीनों क्वार्क की मौजूदगी की वजह से हमारे पास जो है वो लॉ ऑफ पॉलिक्स प्रिंसिपल तो वैलिड नहीं हुआ ना। तो फिर हमारे पास कलर चार्ज का जो आइडिया है ना वो दिया गया, क्योंकि पॉलिक्स प्रिंसिपल वायलेट हो रहा था। उसके बाद लेप्टॉन्स हैं। इसको मैं इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होता। तो आप लोग इस तरह से अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे क्वार्क्स फंडामेंटल है ना, इसी तरह से हमारे पास लेप्टॉन्स भी हैं। और इससे यहाँ पर जो मोस्ट फेमस है वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो। देयर आर 6 leptons। ये क्या है? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रिनो, इलेक्ट्रॉन्स, मियोन्स, टॉ और इलेक्ट्रॉन। अब आगे इस तरह से आता है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो एंड टॉ न्यूट्रिनो। मतलब क्या है? अगर ये क्या है? न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन और मियोन, तो इस तरह से जो है ना ये मिलके बनते हैं। सॉरी, ये जो है ना ये नहीं है, यहाँ से शुरू हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, मियोन एंड टॉ। फिर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, मियोन न्यूट्रिनो एंड टॉ न्यूट्रिनो, इस तरह से लिखा जाता है। और इनके ऊपर चार्ज कितना है? -1, -1, -1। और न्यूऑन्स के, न्यूट्रिनोज के ऊपर 0, 0 चार्ज है। उसके बाद इनकी जनरेशन है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो एक जनरेशन में, म्यूऑन और म्यूऑन न्यूट्रिनो एक जनरेशन, थर्ड सेकंड जनरेशन में, एंड थर्ड जनरेशन में टॉ और टॉ न्यूट्रिनो। एवरी पार्टिकल हैज इट्स एंटी पार्टिकल, एंटी क्वार्क्स भी होंगे और एंटी इलेक्ट्रॉन्स भी एग्जिस्ट करेंगे। और उनके ऊपर जो चार्ज है वो उनके ऑपोजिट होगा। तो इनको होल्ड करता है, फोर्सेस है 4 तरह की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन फोर्सेस, वीक फोर्सेस जो एटम के अंदर एग्जिस्ट करती है, न्यूक्लियर फोर्सेस भी कहते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स भी होती है, सॉरी, जो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करती है, कूलम फोर्स, उसको वीक फोर्स कहते हैं। और स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है वो भी न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फोर्सेस की एग्जांपल है, वीक फोर्स की एग्जांपल कूलम फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स की जो है ना हम डेली लाइफ के अंदर स्टडी करते हैं। एवरी टाइप ऑफ फोर्स इंटरेक्शन हैज इट्स ओन मीडिएटर। तो मीडिएटर क्या होते हैं? विच पार्टिकल, पार्टिकल विच आर बीइंग एक्सचेंज। तो ये जो है ना, जैसे इलेक्ट्रो वीक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इन सबका मीडिएटर है, वो हम लोग आगे जाके
पढ़ेंगे। टाइप ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, वीक फोर्सेस और क्या, और इनके मीडिएटर्स हैं, ये वैसे करने की जरूरत नहीं, वैसे कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ना, इसका मीडिएटर क्या है, फोटोन है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। वीक फोर्स का जो है ना, ओमेगा प्लस माइनस, ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्ट्रॉन्ग फोर्स के जो है ना, वो ग्लूऑन्स है, और टोटल 8 ग्लूऑन्स जो है ना वो मौजूद है। हाउ पार्टिकल्स कैन बी प्रोड्यूस, तो पार्टिकल किस तरह से प्रोड्यूस किए जाते हैं, इसको बस रीड आउट कर लीजिएगा। और अच्छा, हाफ लाइफ ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे बताई हुई है 10^32। और ये देखें कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और अबंडेंट पार्टिकल, और ये जो है ना लेस अबंडेंट है। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वेरी इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स एंड यूज टू प्रोड्यूस मैनी पार्टिकल। हाउ टू गेट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन किस तरह से गेट करते हैं, तो फिलामेंट से। आप लोगों को पता ही है कि फिलामेंट जो है ना वो बेस्ट सोर्स है वो इलेक्ट्रॉन को पैदा करने का। फोटॉन्स, द प्रोटॉन्स कैन बी ऑब्टेन बाय आयनाइजिंग द हाइड्रोजन गैस एंड इट इज द चीपेस्ट वे टू गेट प्रोटॉन्स। हाउ टू ऑब्टेन लेस अबंडेंट पार्टिकल, तो इनका जो सोर्स है कॉस्मिक रेज है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स है। कॉस्मिक रेज क्या होती हैं, बस इनको ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। पार्टिकल एक्सेलरेटर क्या होते हैं, एन आर्टिफिशियल एंड मॉडर्न वे टू प्रोड्यूस पार्टिकल स्टार्ट विद द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक्सेलरेट देम टू हाई एनर्जी। इसको बस रीड आउट कर लीजिएगा, इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये वैसे लार्जेस्ट पार्टिकल को एक्सेलरेटर इज, इसको लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है, इट स्टार्ट्स वर्किंग इन 2008। उसके बाद है टाइप ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेटर, ये भी इसको भी ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। ये आगे बताए हुए हैं कितने पार्टिकल्स हैं, सर्न लैब के अंदर कितने हैं, डेसी लैब के अंदर कितने हैं, तो ये सारे जो है ना यहाँ पर हमारे पास एक्सप्लेन किए गए हैं। फर्मी लैब, और ये कहाँ कहाँ पर मौजूद है, जैसे डेसी लैब जो है ना वो किस में अंदर है, सेकेंड लार्जेस्ट लैब एट जर्मनी, एंड फर्मी लैब यूएसए के अंदर है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या होते हैं, जिसके अंदर रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस होता है, और प्रोडक्शन किसकी होती है, अल्फा बीटा गैमा रेस की। हाउ पार्टिकल्स कैन बी डिटेक्टेड, पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, जो वो हम लोग पहले भी पढ़ के आए हैं, गीगर काउंटर है, आयोनाइजेशन काउंटर है, बबल चैम्बर है, और ये भी इसको भी देखने, बस एक दफ़ा रीड आउट जरूर करना है। अच्छा जी, इनका फंक्शन भी है, ये भी नहीं करना आप लोगों ने। हाउ पार्टिकल्स कैन बी डिटेक्टेड, इसको भी छोड़ दीजिएगा। अच्छा जी, पार्टिकल की क्लासिफिकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टिकल दो तरह के होते हैं, फर्मियोन और बोजॉन। फर्मियोन कौन से होते हैं, दे कैरी हाफ इंटेग्रल स्पिन, एंड बोजॉन कौन से होते हैं, दे कैरी इंटेग्रल स्पिन। तो आगे उसकी एग्जांपल दी हुई है, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर के अंदर अक्सर जो है ना वो ये पूछा जाता है कि फर्मियोन की एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन भी फर्मियोन है, हाफ इंटेग्रल स्पिन। हाफ इंटेग्रल स्पिन जिसका भी होगा, या इंटेग्रल जिसका मतलब हाफ इंटेग्रल मतलब 1/2, 2/3, 4/5, तो इस तरह का जो स्पिन होता है ना उसको हम क्या कहते हैं, हाफ इंटेग्रल। और वो किसका होता है, फर्मियोन्स का। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स और मियोन जो है ना ये क्या है, फर्मियोन है। और बोसोन क्या है, दे कैरी इंटेग्रल स्पिन, पायोन, फोटोन एंड ग्रेविटॉन। ये एग्जांपल प्लीज अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दे ओबे फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, दे ओबे बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, दे ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दे वायलेट, बोसोन जो है ना वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं। और इनका वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक होता है, और इनका क्या होता है, सिमेट्रिक वेव फंक्शन। सिमेट्रिक वेव फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि जब सिमेट्रिक वेव फंक्शन के अंदर हम दो पार्टिकल को इंटरचेंज करते हैं, जैसे x1 और x2 है, आप x2 की जगह पे x1 कर दें और x1 की जगह पे x2 कर दें, कि अगर हम दो पार्टिकल्स को इंटरचेंज करते हैं तो हमारे पास जो है ना बाहर माइनस का साइन आए तो वो एंटी सिमेट्रिक होता है, और अगर वो प्लस का साइन आए तो सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सारी प्रॉपर्टीज इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। इन पार्टिकल फिजिक्स से वेरी लार्ज हम 100 ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, उसके बाद ये इसको रीड आउट करना है, ज़्यादा इसकी नहीं जाना। तो कुछ ये जो है ना इंट्रैक्शंस हैं पार्टिकल्स की बताई हुई हैं। ऑल इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जो है ना पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन। द पार्टिकल कैरिंग कलर चार्ज आर स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, मतलब क्वार्क्स जो है ना इनके ऊपर सिर्फ कलर चार्ज होता है, तो इन पार्टिसिपेट इन स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। सम पार्टिकल एग्जांपल, ये जो मियोन्स और न्यूट्रिनोज है ना ये सारे किसके अंदर आते हैं, वीक इंट्रैक्शन है। क्लासिकल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और क्वार्क्स क्या होते हैं, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसके बताया हुए पार्टिसिपेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीक एंड स्ट्रॉन्ग। अब क्वार्क्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, फ्रैक्शनल चार्ज भी होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी होता है, और तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर आएंगे, वीक भी अंदर भी आ जाएंगे और स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के अंदर भी आ जाएंगे। और लेप्टॉन्स जो है पार्टिसिपेट्स ओनली इन वीक इंट्रैक्शंस, और जो इलेक्ट्रॉन, मियोन एंड टॉन है ये किसके अंदर आएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर भी और वीक के अंदर भी, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है और ये चार्ज पार्टिकल नहीं है। और क्वार्क्स जो है ना वो कभी भी फ्री स्टेट के अंदर नहीं पाई जाती,
ये कभी भी डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं है, ये हमेशा प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, नियॉन, हाइड्रॉन की फॉर्म में होती है। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं ना कि क्वार्क्स जो है ना वो क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, और इसके अलावा हम दूसरी बात ये भी कहते हैं कि क्वार्क्स जो है ना वो फर्मियोन्स है। लेकिन क्वार्क्स मिलकर जो है ना वो फर्मियोन भी बना सकती हैं और बोसोन भी बना सकती हैं। जैसे कि प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या है हमारे पास, उसके ऊपर फिक्स चार्ज होता है ना, +1। तो प्रोटॉन जो है ना वो हमारे पास क्या है, बोसोन है। लेकिन वो बना किससे है, क्वार्क से। अच्छा जी, उसके बाद लेप्टॉन्स आ गए हैं। लेप्टॉन्स भी क्या है, फर्मियोन्स है। और उसके बाद है हाइड्रॉन, बाउंड स्टेट ऑफ क्वार्क्स। तो क्वार्क्स जब बाउंड स्टेट में आती है तो उसको हम हाइड्रॉन कहते हैं। दे कैन बी फर्मियोन और बोसोन, पार्टिसिपेट इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटरेक्शन। और लेप्टॉन्स हमेशा जो है ना वो फर्मियोन्स है। देखिए मैंने अभी बताया ना कि क्वार्क्स जब मिलकर कोई और फॉर्म बना लेती है ना, डिफरेंट चीजें बना लेती हैं, तो वो फर्मियोन भी हो सकते हैं और बोसोन भी हो सकते हैं। प्लीज इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार करना है, छोड़ना नहीं है। उसके बाद मीज़ोन्स आर मेड ऑफ ए क्वार्क्स एंड एंटी क्वार्क्स। तो ये लाइन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये पता होनी चाहिए। और इसके आगे एग्जाम्पल भी। ठीक हो गया। उसके बाद हेड्रॉन्स किस पे मुश्तमिल होते हैं, मीज़ोन के ऊपर और बैरियंस के ऊपर। दे कैन हाफ इंटेग्रल स्पिन, और मीज़ोन कैरी इंटेग्रल स्पिन। बोसोन है और ये फर्मियोन है। बाउंड स्टेट तो इसको थोड़ा सा आप लोगों को टाइम लगेगा करने में, तो लेकिन इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। अच्छा, बैरियन हैवी है और मीज़ोन लाइट है। और क्योंकि मीज़ोन एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क से मिलकर बना है ना, तो इसलिए ये दो क्वार्क से मिलकर बना है, तो डेफिनेटली लाइट होगा। लेकिन बैरियन तीन क्वार्क से मिलकर बनता है, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैरियन है। ठीक हो गया। ये मीडिएटर्स को भी करने की ज़रूरत नहीं है, स्टैंडर्ड मॉडल को सिर्फ रीड आउट कर लीजिएगा। इससे आप लोगों को क्या पता चलेगा कि टोटल एलिमेंट्री पार्टिकल कितने हैं, 6 लेप्टॉन्स, 6 एंटी लेप्टॉन्स, 12 हो गए। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू द सेरी देयर आर 6 लेप्टॉन, 6 क्वार्क्स। और उनके एंटी पार्टिकल्स हो गए। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर 61 है, टोटल 61 है। और कलर चार्जेस एंड डिफरेंट कलर्स के होके जो बच जाते हैं, 36 क्वार्क्स बन जाती हैं, और इनको जब काउंट करते हैं तो टोटल 61 बन जाते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। क्लासिकल पीरियड्स के अंदर क्या क्या चीजें डिस्कवर हुई थी, इनके ईयर्स आप लोगों को पता होना चाहिए। मिडिल पीरियड्स के अंदर और मॉडर्न के अंदर क्या क्या चीजें। मिडिल पीरियड के अंदर कंसेप्ट ऑफ मोजोन आया था, एंटी पार्टिकल आया था, न्यूट्रिनोज आया था, एंड स्ट्रेंज पार्टिकल के बारे में एक्सप्लेन किया गया था। उसके बाद मॉडर्न पीरियड है, इसके अंदर कंसेप्ट ऑफ क्वार्क जो है ना, ये मॉडर्न पीरियड मतलब ये 19 स्टडी का। और उसके बाद हिग्स बोसोन, इसकी डिटेल में नहीं जाना, कि थोड़ा सा एक्सटेंडेड आ जाता है। जो चीज़ें आप लोगों को बस बता दी गई हैं वही आप लोगों ने इसमें से तैयार करनी है। उसके बाद व्हाट होल्ड्स न्यूक्लियॉन्स टुगेदर, न्यूट्रिनोज नहीं बल्कि न्यूक्लियॉन्स का वर्ड यहाँ पे ऊपर काट के लिखा हुआ है। तो रिपल्सिव फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स के बारे में बताया हुआ है, इसको भी आप लोगों ने रीड कर लेना। और ये प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को बाउंड करती है। तो हम इस ऐसी फोर्स को डेली लाइफ में क्यों ऑब्जर्व नहीं करते, इसको भी एक दफ़ा देख लीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के नॉलेज के लिए, इसको जो इंटरव्यू में अल्लाह खैर करे अगर आप लोग टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, तो इस तरह की चीज़ें इंटरव्यू में भी पूछी जाती हैं। और इसकी रेंज, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की जो रेंज है वो 10⁻⁻15 होती है, और इतनी रेंज जो है ना हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इस वजह से जो है ना ये फोर्स डोमिनेंट नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आर लॉन्ग रेंज फोर्सेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ इन्फिनिट रेंजेस। युकावा थ्योरी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से रिलेटेड है, इसको बस रीड आउट करना है। और ये कब दी थी, 1934 के अंदर। इसको भी वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने इसको भी फिर भी जो है ना वो आप लोगों को शेयर कर दिया है। अच्छा जी, इन क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्वांटाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। ये युकावा थ्योरी के बारे में कुछ आ गया तो इसको ज़्यादा नहीं करना चाहिए यहाँ पर ना। मास ऑफ दिस मीडिएटर शुड बी 300 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो मीडिएटर का नाम मिजोन कहा था, युकावा मिजोन। बस इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, एंटी पार्टिकल की डिस्कवरी है 1930s के अंदर से 1956 के अंदर था। और किस किस चीज़ ने जो है ना इस थ्योरी को लीड किया था, यहाँ पर वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। इजी सी चीज़ है। इट वाज डेवलप्ड बाय डिराक इन 1927। इट डिस्क्राइब विद द फ्री इलेक्ट्रॉन विद द एनर्जी गिवन बाय रिलेटिविस्टिक फार्मूला, ट्रबलिंग फीचर ऑफ डिराक फॉर एनर्जी पॉजिटिव। ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि क्यों
जो है ना इनकी ज़रूरत पड़ी थी। तो हमारे पास जो है ना वो डिराक होल थ्योरी भी आई थी, स्पिन अप, इसको भी ना कीजिएगा। ये आप लोगों ने बस ये पता है कि पार्टिकल एंटी पार्टिकल डिस्कवर किसने किए थे। हाँ, ये क्या है व्हाट, तो ये पार्टिकल कौन सा डिस्कवर था? दिस पार्टिकल वाज कंसिस्टेंटली पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। नो सच पार्टिकल वाज नोन एट दैट देयर वाज अपीयर टू बी इन ट्रबल इन 1930, बट लेटर पार्टिकल हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज डिस्कवर रिक्वायर्ड सजेस्टेड बाय एंडरसन ने जो है ना वो इसकी डिस्कवरी की थी। डिराक ने भी की थी लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया था। तो एंडरसन जो था ना उसने 1933 के अंदर इस पार्टिकल को डिस्कवर किया था, और फर्स्ट पार्टिकल जो डिस्कवर हुआ था वो पॉजिट्रॉन था। उसके बाद है फेनमैन स्टेकलबर्ग अप्रोच, ये भी आप लोगों ने नहीं करना। ये इसको सारा छोड़ देना, ये कैलकुलेशन है ये। फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डिके जो था ना, ये ऐसा प्रोसेस था जो न्यूट्रिनो की जो है ना वो डिस्कवरी का बायस बना था कि जो एनर्जी थी ना वो पूरी नहीं हो रही थी, कि जब हमारे पास एक एटम टूट रहा था तो जो इलेक्ट्रॉन सॉरी बीटा डिके और जो है ना वो न्यूट्रॉन एनर्जी लेके जा रहे थे या प्रोटॉन लेके जा रहे थे, तो वो एनर्जी पूरी नहीं हो रही थी। तो तब डिस्कवर हुए थे कि न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो भी इसके अंदर होते हैं। उसके बाद स्ट्रेंज पार्टिकल कौन से होते हैं? युकावा मुजोन है, पॉलीन्यूट्रिनोज एंड ड्राक पॉजिट्रॉन है। वह डिस्कवर्ड, ये डिस्कवर तो हो गए थे लेकिन इनके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं आ रही थी कि क्यों ये डिस्कवर हुए हैं और इनका जो है ना वो क्या रोल है। अब इस रोल को एक्सप्लेन करने के लिए स्ट्रेंज पार्टिकल्स को उनको नाम दिया गया था। केओन थ्योरी है, ये भी आप लोग छोड़ दीजिएगा, अगर रीड आउट करना हो तो एक दफ़ा कर लीजिएगा। फर्स्ट बैरियन, बैरियन के एक आध एग्जाम्पल देख लीजिएगा। बस ये, इसको भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, आगे क्वांटम नंबर के बारे में आ जाए। कितने क्वांटम नंबर होते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर है, बोसॉन का इंटेग्रल स्पिन है, फर्मियोन्स का हाफ इंटेग्रल स्पिन है। उसके बाद जो है ना देयर आर फोर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ S3 1/2 प्लस 2/3, और उसके बाद पैरिटी क्या है? रीजन ऑपरेटर विच रिवर्स द स्पेस कोऑर्डिनेट, जो स्पेस कोऑर्डिनेट को रिवर्स कर देता है उसको पैरिटी ऑपरेटर कहते हैं, और इसकी वैल्यू प्लस माइनस वन हो सकती है। दो ही इसकी पॉसिबल वैल्यूज हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैरियंस कैरी पॉजिटिव चार्ज, और मीजोन की पैरिटी क्या होती है और बैरियन दोनों का आपको पता होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बट नॉट इन द वीक इंट्रैक्शन, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। लेप्टॉन नंबर भी एक क्वांटम नंबर है। ये पार्टिकल फिजिक्स के जो है ना वो क्वांटम नंबर है, तो ये भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। एल की वैल्यू +1 होती है, एल की वैल्यू -1 और 0, इसकी तीन वैल्यूज हो जाती हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। किसी भी प्रोसेस के अंदर जब हम क्वार्क्स की बात करते हैं या एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात करते हैं तो उसके अंदर लेप्टॉन नंबर का भी कंजर्व होना जरूरी है। बैरियन नंबर क्या होता है? इसकी भी तीन पॉसिबल वैल्यूज हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए किस किस चीज़ के लिए है, किस किस तरह से है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आइसोस्पिन क्या होता है? बस ये यहाँ तक ही आप लोगों ने करना है, क्वार्क मॉडल ने यही बताया था। अच्छा, ये थोड़ा-सा बताया हुआ है, उम, बल्कि इसको भी छोड़ दीजिएगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है, स्ट्रॉन्ग फ़ोर्स जो है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है? 1, इसका जो मीडिएटर है वो ग्लूऑन है, और बस ये चीज़ें आप लोगों ने ये 3 पहले जो है ना ये तैयार करने हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी 10⁻⁻2, और इसका मीडिएटर क्या है? फोटॉन। वीक का क्या है? W प्लस -1 और G नॉट। ग्रेविटी का ग्रेविटॉन है, और इसकी स्ट्रेंथ कितनी है? 10⁻42, और ये वीक फ़ोर्स है। बस यहाँ तक जो है ना आप लोगों ने करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।